ओम शांति। आज का भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 14। श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। श्लोक एक बार दोबारा देखते हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। इसका संधि विच्छेद है, मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनः अनित्या तान् स्थितिक्षस्व भारत। संधि विच्छेद दोबारा, मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनः अनित्या तान् स्थितिक्षस्व भारत। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शास्तु अर्थात इंद्रियों के विषय तो, शीतोष्ण अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुःखदः अर्थात सुख दुख दाता है, आगमापायिनः अर्थात आने जाने वाले हैं, अनित्यः अर्थात अनित्य है, भारत अर्थात हे भरतवंशी, तान स्थितिक्षस्व अर्थात उनको तू सहन कर। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शास्तु अर्थात इंद्रियों के विषय तो, शीतोष्ण अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुःखदः अर्थात सुख दुख दाता है, आगमापायिनः अर्थात आने जाने वाले हैं, अनित्या अर्थात अनित्य है, भारत अर्थात हे भरतवंशी, तान स्थितिक्षस्व अर्थात उनको तू सहन कर। अभी इसका अर्थ देखते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय तो सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अनित्य है, हे भरतवंशी उनको तू सहन कर। इसमें जैसे कल के श्लोक में ये बात आई कि देह की, शरीर की 4 अवस्थाएं अर्थात कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा से प्रसारित होना नूंद है, और वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होना भी, शरीरों की प्राप्ति होना अलग अलग जन्मों में, ये भी नूंद है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने बताया कि आत्मिक स्थिति वाले जो ज्ञान के आधार से, सच्ची गीता ज्ञान से जो आत्मा में स्थिर है, वो उस विषय में मोह नहीं करते हैं, अर्थात देहवान
के प्रति ध्यान नहीं देंगे। आज के श्लोक में बताया, यहाँ भी शरीर भान की ही बात आई कि इंद्रियों के विषय सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अनित्य है, इसलिए उनको तू सहन कर। इंद्रियों के विषय माना जो भी इंद्रिया है, चाहे ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, इनसे जो विषय भोगते हैं, अर्थात कर्म करते हुए उनसे जो सुख लेते हैं, तो वो देहभान निर्माण करने वाले हैं, इसीलिए वो सुख दुख देने वाले हैं। उनसे सुख या दुख निर्माण होगा, वो सदैव रहते नहीं है। ना ही सुख सदैव रहता है, ना दुख सदैव रहता है, ये अनित्य है, इसीलिए उनको तू सहन कर। अर्थात देहभान है तो उससे ही ये सारी बातें निर्माण होती है। ऊपर के श्लोक में तो बता दिया आत्मिक स्थिति में स्थिर होने के लिए, तो इसी तरह से यहाँ भी बताया कि अगर आत्मिक स्थिति में स्थिर है तो इन सारे इंद्रियों के विषय भोगों का भान ही नहीं आएगा, उनका सेवन ही नहीं करेंगे। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील है, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। तो सबसे पहले कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील है, अर्थात कर्म इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं, वो विषय भोग जो सेवन किए जाते हैं, वो हमेशा ही बदलते रहते हैं, अर्थात परिवर्तनशील है। तो देहभान है तो उसमें परिवर्तन आता ही रहेगा। जैसे आँखों से सुख लेते हैं या कोई भी कर्मेंद्रियों का सुख लेते हैं, मुख से स्वाद लेते हैं, तो वो सारे ही परिवर्तन होते रहते हैं। उनकी जैसे आँखों की चंचलता है, कनरस लेने हैं, ये सारे ही परिवर्तन होते रहते हैं और इससे देहभान भी बढ़ता है। इसी से ही देहभान है तो सर्दी गर्मी की महसूसता होती है, सुख दुख की महसूसता होती है। और ये आने जाने वाले हैं, जिसके लिए आगे लिखा है अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है। अर्थात अधोगामी स्वर्गीय सुख मतलब जो संगमयुगी स्वर्ग है, वो चढ़ती कला वाला स्वर्ग है। उसकी तुलना में अधोगामी स्वर्ग अर्थात सतयुग से, जैसे लक्ष्मी नारायण के कोर्स में समझाया जाता है कि सतयुग से जैसे ही आंखों में देह का भान उतरा, आंखों का सुख लेने लगते हैं सतयुगी देवता है, उससे फिर धीरे धीरे वो स्वर्गीय सुख नीचे उतरते जाते हैं, तो अधोगामी स्वर्गीय सुख हो गया। उनकी तुलना में अनित्य है। हे भरतवंशी, तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थिर होंगे तो इन सब बातों की महसूसता ही नहीं होगी। देहभान है तो मन में स्थिरता नहीं रहेगी, मन में चंचलता आएगी, तो ये सारी बातों का भान आता रहेगा। इस हिसाब से ये बात बोली है। इसी से रिलेटेड और एक श्लोक है, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 22। इसमें भी जैसे यहाँ बताया है कि इंद्रियों के जो विषय है वो परिवर्तनशील है और इसी के कारण वो सुख दुख का निर्माण करते हैं। इसी से रिलेटेड 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा
दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्थात जो खास कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वे ही दुखों के जन्मदाता आदि अंत वाले क्षणभंगुर है। हे देहभान हारिणी संगम ररी दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से बुद्धिमान बने लोग उन भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के विषयों में रमन नहीं करते। अर्थात यहाँ कर्मेंद्रियों का विषय इसे ही इस श्लोक में भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के विषय भोग बताया है और जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसमें रमन नहीं करते हैं। क्यों रमन नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो कर्मेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग है वो दुखों के जन्मदाता है। जैसे यहाँ बताया आने और जाने वाले हैं, ऐसे इस श्लोक में बताया आदि अंत वाले और क्षण भंगुरी है। अर्थात जो आदि से अंत तक, आदि में भी उनसे दुख ही निर्माण होता है और उसका जो रिजल्ट होता है, फल की प्राप्ति होती है, वो भी दुख देने वाला ही है और वो सुख भी क्षण भंगुरी होगा, बाकी तो दुखों के जन्मदाता ही है। इसीलिए बताया कि हे भरतवंशी तो उनको सहन कर। और यहाँ बताया कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसमें रमन नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक का अर्थ है, अगर बेहद के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से हम इसे जीवन में लागू करने के हिसाब से देखें, यहाँ बात तो गीता में चल रही है धर्म अधर्म के युद्ध की, सत्य और असत्य के युद्ध की। और इस युद्ध में चलते चलते अर्जुन जिसे हिंसक युद्ध समझ रहे, या तो फिर दुनिया में जो भी गीता पाठी है वो भी स्थूल हिंसा का युद्ध ही समझते हैं। लेकिन ऐसे युद्ध भूमि में स्थिर होकर के जहाँ युद्ध के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, उसी बीच में यहाँ पर इंद्रियों के विषय सर्दी गर्मी वाले हैं, सुख दुख देने वाले हैं, ये बात बीच में कहाँ से आई? मतलब ये तो शरीर से रिलेटेड बात है। तो युद्ध भूमि में यहाँ सुख दुख देने वाले इंद्रियों के विषयों की बात बोलने की क्या आवश्यकता है? अर्थात वास्तव में ये एक जीवन का, जो नंबर 1 अर्जुन है उनके जीवन का युद्ध है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में युद्ध करते रहते हैं और ऐसे युद्ध करते समय अगर इंद्रिय भोगों में बुद्धि बार बार मन जाता है, चंचल होता है, तो उससे ही दुख निर्माण होता है, अर्थात उस युद्ध में हार हो जाती है। इसीलिए बताया जरूरी है कि बुद्धिमान लोग इसमें रमन नहीं करते हैं। वास्तव में ही ये जो विकार है, 5 विकार, यही विषय भोग है और इनसे ही बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि को डिटैच कर लेते हैं, उनमें रमन नहीं करते हैं। अगर उसमें बुद्धि अटकती है तो ही जीवन के युद्ध में जो सफलता पानी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात विषय भोगों में, कई आंखों का सुख लेने में, कान का सुख लेने में, या तो जैसे बताया भ्रष्ट इंद्रियों का विषय भोगों का सुख लेने में अगर बुद्धि जाती है बार बार, तो जो अनुभूति होनी चाहिए स्वर्गीय सुखों की, युद्ध के बाद जो रिजल्ट है स्वर्ग या स्वस्थिति की प्राप्ति, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए मन को स्थिर करके उनको किसी भी तिकड़म बिना सहन कर, अर्थात अगर मन बुद्धि बार बार उन विषय भोगों में खींचती है तो भी मन बुद्धि को कंट्रोल करे, तो
उसे किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। इस श्लोक का एक बार दोबारा अर्थ पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है। हे भरतवंशी, उनको तू अपने किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। तो इस श्लोक का अर्थ हमने समझा कि कर्म इंद्रियों के विषय अर्थात देहभान के कारण ये हमेशा परिवर्तन होते रहता है। देहभान है तब ही सर्दी गर्मी सुख दुखों की महसूसता होगी और साथ में ही ये अनित्य भी है। और जैसे बताया कि प्रकृति जो है वो तो दिन प्रतिदिन दुखदायी होती ही रहेगी। तो अगर देहभान है, मन बुद्धि देह के सुखों में ही रमन करते रहती है, तो प्रकृति आगे चल के जब दुखदायी होगी तो और ही दुखों की महसूसता होगी। इसीलिए ही युद्ध में सफलता पाने के लिए योद्धा को सबसे पहले अपने मन बुद्धि को स्थिर करना जरूरी है। और वो स्थिरता ही वास्तव में बताया कि तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना इन सारी बातों को सहन कर। और दूसरा इसका अर्थ हमने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक के आधार से समझा कि इंद्रियों के विषय भोग तो आदि और अंत में क्षणभंगुरी है, दुखों के जन्मदाता ही है। इसलिए बुद्धिमान लोग उसमें रमन नहीं करते हैं। अर्थात देहभान है तो उसी में बुद्धि उलझी रहेगी। इसीलिए आत्मज्योति बिंदु में जिनकी बुद्धि स्थिर है तो युद्ध में उनकी हार नहीं हो सकती है। तो ये आज का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। इसका एक बार उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या, तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्या, तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। ये आज का श्लोक हो गया। VCD नंबर 128 में शिव बाबा ने ये बात बोली है कि खाने पीने का बंधन, कहीं स्थान का बंधन, आने जाने का बंधन, ये सारे बंधनों में अगर आत्मा कहीं फंसी हुई रहती है, मन बुद्धि फंसी हुई रहती है, तो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक से रिलेटेड ये पॉइंट है। इसीलिए ही इंद्रिय सुखों में अगर बुद्धि रमन करती है तो जिस तरह उड़ती कला का अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं हो सकता है। अभी आगे बेसिक कोर्स में जो शॉर्ट वाला बेसिक कोर्स है वो हमने कल स्टार्टिंग देखा है, जिसमें सबसे पहले ये बात बताई थी कि अगर कोई भी जिज्ञासु जिनके पास ज्यादा समय नहीं है तो उन्हें शॉर्ट में ही बेसिक को समझाना है,
जिसमें कुछ जो सटीक श्लोक है उन्हें इस सार वाले कोर्स में लिया हुआ है। नए जिज्ञासुओं को शुरुआत करते समय तो शरीर और आत्मा का अंतर बताते समय सीधा ही बता देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है उसका परिचय देना जरूरी है, जिसमें अध्यात्म की परिभाषा बताई थी कि आत्मा के अंदर का ज्ञान, अध्यात्म अर्थात कि आत्मा के अंदर का ज्ञान। और इसे समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे शरीर की बीमारियों के लिए विज्ञान ने शरीर की पूरी खोजबीन की, इंटरनल ऑर्गन्स या तो बीमारियों की पूरी छानबीन करके बीमारियों का निदान निकालते हैं, तो इसी तरह से वास्तव में शरीर की बीमारियां पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, शरीर से अलग जो शरीर को चलाती है, वो मन बुद्धि वाली जो आत्मा है वो बीमार है, उसके प्रति ध्यान नहीं दिया है। और इसीलिए ही भगवान जो रूहानी सर्जन है तो वो आत्मा के अंदर की बातों को समझा करके आत्मा की बीमारियों को, जन्म जन्मांतर की जो बीमारियां लगी हुई है उसे ठीक कराते हैं। अब ये आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसी के लिए बताया कि किसी से भी अगर पूछते हैं कि आप कौन है, तो व्यक्ति पहले अपने नाम, पद, देश, धर्म के बारे में बताएंगे। अपने स्त्री है, पुरुष है, जाति है, क्या जाति है, अपने शरीर का ही पूरा परिचय देंगे। तो उन्हें यह समझाना है पहले ही कि क्या आप शरीर है। अगर आप केवल शरीर है तो फिर मैं शरीर हूँ ऐसे नहीं बताते हैं। मेरा नाम ये है, ये मेरा हाथ है, इस तरह से बताते हैं। तो शरीर के द्वारा ये मेरा कहने वाला कौन है, तो जरूर मेरा कहने वाला शरीर में कोई अलग चैतन्य शक्ति है जो मेरा कहती है। दूसरी बात है, जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो जो मृत शरीर है वो सामने रखा हुआ है तो भी लोग रोते रहते हैं। तो जिस शरीर के संपर्क में लोग अब तक आ रहे थे वो तो सामने रखा हुआ है, तो रोते किसके लिए है। तो जरूर वो जो जड़ पड़ा हुआ शरीर है, मिट्टी का पुतला, उसको चलाने वाली शक्ति कोई अलग थी जो उस शरीर को छोड़ के चली गई है, जिसके लिए लोग दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। या तो कोई मर जाता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग में कौन गया, शरीर तो यहाँ ही पड़ा हुआ है, तो स्वर्ग में गया, स्वर्गवासी हुए ये कहते हैं, तो कौन गया। तो जरूर उस जड़ शरीर में कोई ऐसी शक्ति थी जो जाने के बाद ही लोग उसके लिए शोक मनाते हैं, और उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, जिसे मुर्दा कहा जाता है। तो इन बातों से समझ में आता है कि ये शरीर अलग चीज है और शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति अलग चीज है, और चैतन्य शक्ति ही उसी का परिचय दिया जा रहा है कि वो आत्मा है, जिसे ही कुछ लोग नूर कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे सोल कहते हैं, कोई लोग उसे चैतन्यता कहते हैं, रोशनी कहते हैं, प्राण कहते हैं, जीव कहते हैं। इस आत्मा का ही वास्तव में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग पहचान है। आत्मा, नूर, जीव, चैतन्यता, शक्ति। तो ये मैं कौन हूँ जो शरीर में बैठ करके मेरा कहता है, तो ये मैं कहने वाली है आत्मा, और जो शरीर के हर इंद्रिय के लिए मेरा है, इस तरह से कहती है। अब यहाँ इतना तो समझ में आ गया कि आत्मा और शरीर अलग है। शरीर मिट्टी का पुतला है और उसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। अब ये दोनों अलग अलग है तो इनके गुणधर्म भी अलग है। दोनों बनते कैसे हैं इसके बारे में समझाते हैं। सबसे पहले शरीर जो है
वो 5 तत्वों का पुतला है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों का जो शरीर रूपी मिट्टी का पुतला है, जब शरीर नाश होता है तो शरीर को, अर्थात कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं, शरीर छोड़ती है आत्मा, तो उस शरीर को 5 तत्वों के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। अर्थात शरीर विनाशी है, 5 तत्वों का पुतला है, और आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, वो अजर, अमर, अविनाशी है। अब शरीर भौतिक तत्वों से बना हुआ है, वो तो आंखों से दिखाई देता है, लेकिन आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती है। वो बिल्कुल प्रकाश का, ज्योति का एक कण है, अणु से भी अति सूक्ष्म अणु है, जिसके लिए भगवत गीता में ही 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया है, कविम पुराणम अनुशासितारम। इस श्लोक में ये बात आई है कि आत्मा अणु से भी अनुरूप है। अब ये दोनों का अंतर समझा कि आत्मा दिखाई नहीं देती है आंखों से, और चैतन्य शक्ति है, अणु से भी अनुरूप सूक्ष्म है, और शरीर भौतिक 5 तत्वों का पुतला है, तो इन भौतिक आंखों से दिखाई देता है। दूसरी बात, आत्मा और शरीर के लिए और भी उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे शरीर जो है उसमें आत्मा प्रवेश है, तो इसीलिए शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा हलन चलन की जाती है। जैसे कि ये रथ है, और रथ की जो इंद्रिया है वो घोड़े है, और इस शरीर को चलाने वाला, इस रथ को चलाने वाला आत्मा रथी है। इसी तरह से शरीर फोन है, और इसमें आत्मा बैटरी है। अगर बैटरी न हो तो फोन काम नहीं कर सकता। इसी तरह से आत्मा शरीर में न हो तो ये शरीर भी जड़ मिट्टी का पुतला है, काम नहीं कर सकता है। ऐसे ही ये शरीर गाड़ी है और आत्मा इसका ड्राइवर है। अगर ड्राइवर न हो तो गाड़ी चल नहीं सकती है अपने आप। तो इसीलिए ही आत्मा और शरीर ये दोनों भी जरूरी है। आत्मा बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने में एक सिर्फ बिंदु है, और बिंदु बिना साकार शरीर का आधार लिए कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह से शरीर जड़ मिट्टी का पुतला है, वो भी बिना आत्मा के कोई काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से शरीर वृक्ष है, पेड़ है, और आत्मा उसका बीज है। तो ये बातें हमने आत्मा के लिए शरीर जरूरी है और शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, इसे उदाहरणों के साथ समझा। अब यहाँ आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, इसके बारे में गीता में क्या क्या बताया है, इसे हमने कल श्लोकों के द्वारा समझा था। सबसे पहले तो आत्मा की गुणधर्म समझे थे। आत्मा का सबसे पहले बात समझी कि आत्मा का रूप अनुरूप है, अति सूक्ष्म है। इसी तरह से आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। और उसके ऑपोजिट में शरीर जो है वो जड़ है, अर्थात इसमें बूढ़ापा आता है, क्षीण होता है, और शरीर विनाशी है। इसी के लिए ही हमने श्लोक समझे थे, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें ये बात आई है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जिसके लिए बताया कि आत्मा कभी न जन्मता है न मरता है, या होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन यह आत्मा देह का विनाश होने पर भी मारा नहीं जाता है। और उसके ऑपोजिट में दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 13, इसमें शरीर के लिए बताया कि शरीर जो है वो क्षीण होते रहता है, वो
अवस्थाओं से प्रसारित होता है और साथ में विनाश भी होता है। इसमें बताया है 2nd अध्याय श्लोक नंबर 13 में कि आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है और वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। उसके अलावा आत्मा के ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो है वो बनाई नहीं जाती है, वो बनी बनाई है। तो प्रकृति का उसके ऊपर, क्योंकि प्रकृति से कोई भी आत्मा का संबंध नहीं है, वो अपने में ही एक बिंदु है। इसीलिए उसका गुणधर्म बताया, सूक्ष्म होने के कारण इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23, इसमें बताया कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती, जल नहीं भिगोता। साथ में ही जैसे इसमें आत्मा सूक्ष्म है ये बात समझी, ऐसे ही दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18, इसमें ये बात आई है कि आत्मा नाप नहीं की जा सकती, आत्मा को मापा नहीं जा सकता। तो बहुत ही सूक्ष्म चीज है, उसे ही मापा नहीं जा सकता है। और उसकी तुलना में इसी श्लोक में अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 में ये बात आई है कि जैसे आत्मा नित्य अविनाशी, माप न करने योग्य है, अर्थात बहुत सूक्ष्म है, उसी आत्मा के, ये देहधारी आत्माओं के शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो इन श्लोकों के आधार से हमने आत्मा और शरीर के गुणधर्म और उनकी बातें समझी कि जैसे शरीर स्थूल है तो आंखों से दिखाई देता है, और आत्मा जो है उसके ऊपर प्रकृति का कोई असर नहीं होता है। आत्मा जलाई नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती हवा से, लेकिन शरीर जो है वो भौतिक तत्वों का पुतला है, तो उसके ऊपर प्रकृति के हर बात का असर होता है। अब आगे आत्मा सूक्ष्म है, वो इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती है। इसके लिए ही 15वें अध्याय का 10वां श्लोक हमने देखा था कल, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10, इसमें ये बात बताई कि देह छोड़ते या धारण करते भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। अर्थात आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे इस स्थूल भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, आत्मा सूक्ष्म है, इसी के लिए ही और दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25, इसमें ये बात आई है कि आत्मा अति सूक्ष्म है, अचिंत्य है, अव्यक्त है। लेकिन कब आत्मा अति सूक्ष्म, अचिंत्य, अव्यक्त कब है? जब वो अपने मूल रूप में है, शरीर धारण नहीं किया हुआ है, तो उस समय में आत्मा का रूप स्थूल आंखों से कोई देख नहीं सकता है। इसीलिए ही जो बताया कि कई विद्वानों ने भी इसकी कोशिश की, साइंस वालों ने भी आत्मा को देखने की कोशिश की, लेकिन स्थूल आंखों से या यंत्रों से भी आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म प्रकाश का कण है, अर्थात ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु है, जिसके लिए गीता में अभी अभी हमने शब्द देखा, अनु से भी अनुरूप है। अब इस शरीर और आत्मा के बीच का अंतर और उसके गुणधर्मों को हमने समझा है। अब बात आती है कि कई जिज्ञासु या बहुत से भक्तिवादी लोग हैं, ये समझते हैं, जो आत्मा से परमात्मा की मान्यता लोगों के मन में गलत रीति से बैठी हुई है, तो सोचते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई बात का लेपछेप ही नहीं चढ़ता है। जिज्ञासु इस बात को पूछ सकते हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है तो उसके ऊपर लेपछेप कैसे चढ़ सकता है, क्योंकि जो चीज दिखाई देती है तो उस पे ही लेपछेप चढ़ेगा। आत्मा जब दिखती नहीं, सूक्ष्म है, तो उस पे लेपछेप कैसे चढ़ सकता है? जिसके लिए हम देखते हैं
कि आत्मा निर्लेप है क्या। अब बोलते समय भी पाप शरीर या पुण्य शरीर तो नहीं बोला जाता है, पापात्मा पुण्यात्मा बोला जाता है, महात्मा बोला जाता है, दुरात्मा बोला जाता है। किसी के भी शरीर को लेकर के पाप पुण्य नहीं लगाया जाता। जब तो पाप शरीर या पुण्य शरीर कहना चाहिए ना, पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा दुरात्मा इस तरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तव में आत्मा के ऊपर ही लेप चढ़ता है। क्यों? जब शरीर के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं तो शरीर पे लेप क्यों नहीं चढ़ता है? शरीर जो है, अभी अभी हमने इस बात को समझाया कि शरीर जो है बिना आत्मा के कुछ कर ही नहीं सकता है, वो जड़ है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, वही शरीर का आधार लेकर के कर्म करती है, आसक्ति भोगती है, कर्मों का फल भोगती है। इसीलिए ही वास्तव में शरीर तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, कार्य करने के लिए साधन है, लेकिन सब कुछ करने वाली, शरीर को चलाने वाली शक्ति तो आत्मा है। इसीलिए ही आत्मा के ऊपर ही लेप लगता है। इसीलिए ही पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा या दुरात्मा कहा जाता है। तो मेन बात है आत्मा निर्लेप नहीं है। बाकी आत्मा तो परमात्मा है या नहीं है, इसे तो आगे हम परमात्मा के टॉपिक में समझेंगे। बात तो यहाँ चल रही है केवल आत्मा की। आत्मा निर्लेप नहीं है। इस बात को गीता में कैसे समझाया है, इसके लिए ही 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20, इसमें ये बात आई है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। श्लोक दोबारा देखते हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। अध्याय 13 श्लोक नंबर 20। इसका अर्थ है, क्लैरिफिकेशन सहित इस अर्थ को देखते हैं। इस बीज रूपा प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्ता पने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। तो इसमें ये बात बताई कि प्रकृति जो है देह रूप कार्य में, प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। अर्थात जो शरीर है प्रकृति का पुतला है, वो ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। साथ में बताया कि आत्मा को सुख दुखों के भोक्तापने में कारण कहा जाता है। जैसे शरीर कर्म और ज्ञानेंद्रियों से कर्म करता है, इसी तरह से आत्मा उसके द्वारा ही सुख दुखों के भोक्तापने में कारण है। अर्थात शरीर द्वारा कर्म करने में आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है और उसके बाद उसके सुख दुख भोक्तापने में उससे जो रिजल्ट निकलता है सुख या दुख का, उसके भोक्तापने में वो निमित्त बन जाती है। जिसके लिए बताया कि आत्मा के ऊपर जब पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ता है तो गीता में उसका सॉल्यूशन भी बताया है, जो 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 17, जिसमें ये बात आई है ज्ञान निर्धूत कल्मषः।
जो हमने विस्तार वाले कोर्स में इस बात को देखा था कि अव्यभिचारी याद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये पाप को धुला जाता है। हमने इस बात को भी समझा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही ये जो पाप है ज्ञान जल के द्वारा ही धोए जाते हैं। शरीर जो स्थूल पानी है उससे केवल शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा के जो पाप है वो ज्ञान जल से ही धुल जाते हैं। जिसके लिए बताया कि बहुत से लोग इस बात को, भक्ति वाले लोग समझते हैं, जो गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। अगर ऐसे है, आत्मा निर्लिप्त नहीं है, इस बात को तो समझा कि आत्मा जो है वो सुख दुखों के भोक्ता पने में कारण कही जाती है, अर्थात वो निर्लिप्त नहीं है, तभी तो सुख दुख भोगने में कारण कही जाती है, निमित्त कही जाती है। और इसके लिए ही जो पाप पुण्य का लेपछेप चढ़ेगा उसे साफ करने के लिए बताया गीता में ज्ञान जल की आवश्यकता है। गीता की कोई भी श्लोक में गंगा के पानी से नहाने से आत्मा के पाप धुल जाएंगे ये नहीं कहा है। अगर ऐसे होता तो दुनिया में लोग पाप करते जाते और हर बार जाकर के गंगा जी में स्नान करते रहते तो सबके पाप धुल जाते और ये दुनिया में कभी भ्रष्टाचार व्याप्त ही न होता। इसीलिए बताया कि वास्तव में स्थूल पानी से केवल शरीर शुद्ध हो सकता है, और ज्ञान जल जो बोला हुआ है कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान जैसी पवित्र कोई चीज है नहीं। उस पवित्र ज्ञान जल से ही आत्मा भी पवित्र हो सकती है। लेकिन कैसे? भक्ति मार्गीय क्रियाकांड, भजन, कीर्तन आदि, इसे ज्ञान नहीं कहा जाएगा। जिन क्रिया कर्मों को करने से लोग समझते हैं कि भक्ति के मंत्र उच्चारण आदि करने से पाप धुल जाएंगे, तो वास्तव में ऐसे नहीं है। सिर्फ मुख से बोल दिया और जीवन में उसे धारण नहीं किया, वैसे कर्म किए नहीं, तो पाप का जो लेप हटना चाहिए वो हट नहीं सकता है। तो आत्मा निर्लेप नहीं है, इसे हमने समझा। पाप पुण्य का लेपछेप आत्मा पे चढ़ता है और उसका सॉल्यूशन भी समझा, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही पाप को धुला जा सकता है। अब दूसरी बात कि आत्मा जो है वो निर्लेप नहीं है, इसके कारण ही उसका रिजल्ट आगे होता है कि आत्मा शरीर छोड़ के जाती कहाँ है। जो दुनिया में ये मान्यता है, जिज्ञासु लोगों से पूछिए कि आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ जाती है। अगर कोई व्यक्ति मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उनका शरीर तो जला के भस्म होता है, तो फिर आत्मा जाती कहाँ है? तो ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। तो अभी तक जितने भी पुरातन समय से अगर देखा जाए तो कोई भी इस बात का प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि कोई मरने के बाद जाके स्वर्ग में बैठे हो। क्योंकि अगर स्वर्ग में सब आत्माएं जाके बैठ रही है, स्वर्गवासी हुए कहाँ जाता है, तो फिर इस दुनिया में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? ये सबसे पहली बात है। इसका मतलब ये है कि आत्मा निर्लिप्त न होने के कारण ही वो एक शरीर छोड़ने के बाद अपने कर्मों को साथ ले जाती है, बंध जाती है और जाकर के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा निर्लिप्त न होने का दूसरा प्रूफ है कि आत्मा कर्मों में बंधने के कारण ही जाकर के दूसरा शरीर धारण करती है, जाकर के कहीं ऊपर स्वर्ग में नहीं बैठती है। अब इसके लिए कैसे समझाएंगे कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है? तो गीता में ही, भगवत गीता में भगवान ने इस बात को बताया है, जिसके लिए प्रूफ है दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27, दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक
जिसमें ये बात आई है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। तो इसका मतलब आत्मा निर्लेप नहीं है, तो इसी के कारण कर्मों के कारण ही दूसरी बात बताई कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का भी जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। देहभान है तो कर्मों में आसक्ति आती है। कर्मों में आसक्ति के कारण ही पाप का लेप चढ़ जाता है, जंग चढ़ जाती है आत्मा पे, और उसे उतारने के लिए ही अगला जन्म लेने के लिए मनुष्य आत्मा बंध जाती है। और इसीलिए ही ये नूंद है जन्म मृत्यु का चक्र, ये नूंद है, न टलने वाली बात है। ये तो दुनिया में सब जानते हैं कि जो इस सृष्टि पर जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो वो न टलने योग्य बात है। इसीलिए बताया कि इसमें तू शोक करने योग्य नहीं है। दूसरी बात, आत्मा शरीर छोड़ करके जाती कहाँ है, इसी के लिए ही दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22, इसमें ये बात आई है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक दोबारा देखते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे स्वर्ग में आत्मा अभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करता है। तो इसका मतलब जैसे बताया कि वस्त्र कपड़े अगर पुराने हो जाते हैं तो मनुष्य दूसरे ले लेते हैं, इसी तरह से आत्मा का ये शरीर जो है वस्त्र है, और जब ये पुराना हो जाता है, जरा जीर्ण हो जाता है, तो उसे इधर अर्थ में लिखा है पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर। अर्थात इस कलयुगी सृष्टि में देहभान इतना ज्यादा रहता है कि शरीर से सभी को अटैचमेंट रहता है, कोई भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए बताया अनिच्छा से, अर्थात बिना इच्छा के ही शरीर छोड़ करके दूसरे नए शरीरों को बरबसी अर्थात मजबूरी वसी बरबसी ग्रहण करता है। तो ये नूंद है, आत्मा जो है जन्म मरण के चक्र में आती है। ये 2 श्लोकों से ये बात सिद्ध होती है, आत्मा शरीर छोड़कर जाती कहाँ है। इसमें पहली बात हमने ये सिद्ध की कि आत्मा कोई शरीर छोड़कर ऊपर स्वर्ग में नहीं जाती है। ऊपर स्वर्ग है या नहीं, ये बात तो आगे कोर्स में क्लियर हो जाती है। यहाँ बात है कि आत्मा का रिजल्ट क्या होता है। पहले तो हमने समझा कि आत्मा सूक्ष्म है,
उसके गुणधर्म समझे कि प्रकृति का उसके ऊपर जब आत्मा मूल रूप में है तो असर नहीं होता है, लेकिन प्रकृति में बंधने के कारण, शरीर में आने के कारण आत्मा के ऊपर पाप का लेप चढ़ता है। इसीलिए पहली बात, आत्मा निर्लेप नहीं है, और निर्लेप नहीं है तो ज्ञान के द्वारा उसके पाप धुले जाते हैं। लेकिन इतना सटीक ज्ञान कोई भी अपने जीवन में देहभान रहते रहते आत्माएं कलयुग में धारण नहीं करते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा की पहचान जब तक नहीं है तब तक वो अपने पाप का लेप हटाती नहीं है। इसीलिए ही वो आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेने के लिए बंधी हुई है। तो आत्मा शरीर छोड़ के जाती कहाँ है? तो बताया वो दूसरा शरीर लेने के लिए बंधी हुई है, बरबसी वो दूसरा शरीर धारण करती है। इससे सिद्ध है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। अब दूसरी बात, आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है, जिसके लिए हमने समझा अभी अभी कि पाप पुण्य का जो लेप चढ़ रहा है उसमें बंधने के कारण वो बरबसी शरीर लेने के लिए बंधी हुई है। इसी के साथ ही श्लोक के आधार से भी हम इस बात को देखते हैं कि आत्मा का शरीर से उत्पन्न 3 गुणों में आसक्ति ही जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने का कारण क्या है? शरीर से उत्पन्न 3 गुणों में आसक्ति, अटैचमेंट ही जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। अब इसे श्लोक के आधार से देखते हैं। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21, इसमें ये बात आई है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। श्लोक दोबारा, अध्याय 13 श्लोक नंबर 31, इसमें ये बात आई है आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। अर्थात क्योंकि चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्व आदि 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्व आदि गुणों में आसक्ति लगाव इस आत्मा के सत असत अर्थात देव दानव असुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। जिसमें ये बात बताई कि आत्मा जो है इस देह रूप प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए, जिसके लिए बताया कि प्रकृति जो है सत रज तम इन 3 गुणों में बंदी। तो इन 3 गुणों को आत्मा प्रकृति में स्थित होकर के भोगती है, और इन 3 गुणों को भोगने के कारण उनमें आसक्ति या लगाव पैदा हो जाता है। तो सत्व रज तम इन गुणों में आसक्ति लगाव पैदा होने के कारण ही जैसे उसका कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ के देव दानव आसुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाती है। तो इसी में बताया कि प्रकृति के 3 गुणों में अटैचमेंट निर्माण हुआ आत्मा को, अर्थात तो जबरियन शरीर में आसक्त हो जाती है, प्रकृति में आसक्त हो जाती है आत्मा, उसका संग का रंग लग जाता है प्रकृति का, देहभान खींच लेता है आत्मा को, और उसके कारण वो जो कर्म करती है उसका प्रभाव देव दानव असुर बनती है, और उसी कर्मों के प्रभाव के खींच के कारण ही वो इन योनियों में जन्म लेने के लिए बंध जाती है।
अर्थात ही जन्म मरण के चक्र में आत्मा आती है। तो ये जो बात लोग सोचते हैं कि आत्मा मनुष्य जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, तो वो किस भाव से है वो तो 7 दिन के कोर्स में क्लियर हो जाता है कि वास्तव में कौन सा मनुष्य जन्म है जो बहुत दुर्लभ है। आत्मा तो मनुष्य शरीर में जन्म मरण के चक्र में आने के लिए वास्तव में बंधी हुई ही है। ये बात इस श्लोक से सिद्ध हो गई। अब आगे है कि आत्मा इस शरीर में रहती है तो कहाँ रहती है। अभी तक तो इस बात को हमने क्लियर किया कि शरीर बिना आत्मा के चल ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चलेगी। और इसके साथ साथ आत्मा इस गाड़ी का ड्राइवर है, तो उस ड्राइवर की निशानियां बताई कि वो आत्मा रूपी ड्राइवर अनुरूप है, वो दिखाई नहीं देता है। प्रकृति से निर्माण न होने के कारण उसको हवा नहीं सुखाती है, अग्नि नहीं जलाती है। और साथ में हमने इस बात को देखा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि वो सुख दुख भोगता पने में कारण है। आत्मा के ऊपर कर्मों का लेपछेप चढ़ता है, क्योंकि वो शरीर में आकर आत्मा ही अपनी शक्ति के द्वारा कर्म करती है और उस कर्म का प्रभाव आत्मा पे लेपछेप चढ़ता है। लेपछेप के कारण ही आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेने में अर्थात जन्म मरण में आने में बंधी हुई है। और जन्म मरण में आने में क्यों बंधी हुई है, तो बताया कि देहभान या प्रकृति से जो अटैचमेंट निर्माण होता है शरीर से, उसके कारण ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। आज के लिए यहाँ तक ही। कल हम देखेंगे आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, क्या वो सब जगह व्याप्त है या कोई एक जगह रहती है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सामने बैठता है, तो इसी तरह से आत्मा को कहाँ बैठना जरूरी है और वो जिस जगह पे आत्मा बैठती है वो किस कारण बैठती है, उसका क्या प्रूफ है, उसे कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।